मान लो कि तुम्हारे पास एक जादुई चाबी है जो किसी भी टीम को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी रिश्ते को अविश्वसनीय बना सकती है। वो चाबी जो गूगल, पिक्सार और नेवी सील्स जैसी दुनिया की सबसे कामयाब टीमों के पास है। वो राज जो तुम्हारी जिंदगी में हर रिश्ते को, हर दोस्ती को, हर सपने को सच कर सकता है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो राज क्या है? क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे कुछ लोग और कुछ टीमें इतनी कामयाब हो जाती हैं कि बाकी दुनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे तुम आज से अपनी लाइफ में अपना सकते हो। डैनियल कॉयल की किताब द कल्चर कोड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कल्पना करो, एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी क्लास में सबसे कमजोर है, जिसे कोई नहीं समझता, जिसे लगता है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा ग्रुप मिलता है, एक ऐसी टीम मिलती है जहां हर कोई उसकी बात सुनता है, उसे महसूस कराता है कि वो इंपॉर्टेंट है, कि उसकी वैल्यू है। और फिर धीरे धीरे वो बच्चा बदलने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके आइडियाज आने लगते हैं और एक दिन वो अपनी क्लास में टॉप करता है। यही है कल्चर की ताकत, यही है वो इनविजिबल फोर्स जो हमें बनाती है या तोड़ती है। डैनियल कॉयल ने सालों तक दुनिया भर की सफल टीमों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि सफलता किसी एक जीनियस के दिमाग में नहीं होती, बल्कि उस माहौल में होती है जो लोग मिलकर बनाते हैं। वो कल्चर जो हर किसी को फील कराती है कि यहां मैं सेफ हूं, यहां मैं खुद हो सकता हूं, यहां मैं फेल हो सकता हूं और फिर भी कोई मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। कॉयल ने 3 बड़े सीक्रेट्स डिस्कवर किए जो हर सक्सेसफुल ग्रुप के पीछे होते हैं: सेफ्टी, वल्नरेबिलिटी और पर्पस। और आज मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में ऐसे बताऊंगा जैसे तुम अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी सुन रहे हो। पहली चीज है सेफ्टी, यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी। सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और तुम्हारे मन में एक आइडिया है, लेकिन तुम डरते हो कि अगर मैंने बोला तो लोग क्या सोचेंगे, वो हंसेंगे या मुझे स्टूपिड समझेंगे। तो तुम चुप रह जाते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें पता हो कि तुम जो भी बोलोगे लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और भले ही तुम्हारा आइडिया गलत निकले फिर भी कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। तब तुम खुलकर बोलोगे, अपने आइडियाज शेयर करोगे और शायद उन आइडियाज में से कोई एक आइडिया पूरी टीम की डायरेक्शन बदल दे। डैनियल कॉयल ने पिक्सार स्टूडियोज का एग्जाम्पल दिया है। पिक्सार ने टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो और द इनक्रेडिबल्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई हैं। लेकिन इनकी सफलता का राज उनके टैलेंटेड एनिमेटर्स में नहीं है, बल्कि उस कल्चर में है जो वो बनाते हैं। पिक्सार में एक ट्रेडिशन है जिसे ब्रेन ट्रस्ट कहते हैं। जब भी कोई मूवी बन रही होती है और वो अच्छी नहीं चल रही, तो सारे डायरेक्टर्स और क्रिएटिव हेड्स एक रूम में बैठते हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी पॉलिटिक्स के ओपनली बोलते हैं कि क्या गलत है। वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ऐसे जैसे वो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, ना कि नीचा दिखाना। और इसीलिए पिक्सार की हर मूवी एक मास्टरपीस बन जाती है। लेकिन सेफ्टी सिर्फ बड़ी कंपनीज में नहीं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दोस्तों के बीच भी काम करती है। सोचो, तुम्हारे घर में अगर तुम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको बिना किसी डर के, तो कितना बेहतर होगा। अगर तुम अपने पेरेंट्स को बता सको कि मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है और वो तुम्हें सपोर्ट करे, ना कि ब्लेम करे, तो तुम्हारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। सेफ्टी का मतलब है छोटे छोटे सिग्नल्स भेजना जो बताते हैं कि तुम सेफ हो, तुम बिलोंग करते हो, तुम इंपॉर्टेंट हो। और ये सिग्नल्स कैसे भेजते हैं? आई कांटेक्ट से, लिसन करने से, अप्रिशिएट करने से और बार बार ये फील कराने से कि हम साथ हैं। कॉयल ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। रिसर्चर्स ने अलग अलग ग्रुप्स को एक पजल सॉल्व करने को दिया। कुछ ग्रुप्स में ऐसे लोग थे जिनके बीच अच्छी केमिस्ट्री थी, ट्रस्ट था और वो एक दूसरे की बात सुनते थे। कुछ ग्रुप्स में ऐसे लोग थे जो इंडिविजुअली बहुत स्मार्ट थे, लेकिन आपस में तालमेल नहीं था। गेस करो किसने पजल जल्दी सॉल्व किया? जी हाँ, वो ग्रुप्स जिनके बीच सेफ्टी थी, ट्रस्ट था, क्योंकि स्मार्टनेस अकेले काम नहीं करती, कनेक्शन करता है। जब लोग सेफ फील करते हैं तो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। यही वो सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल टीम जानती है। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, वल्नरेबिलिटी, यानी कमजोरी दिखाना। हमारे इंडियन सोसाइटी में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, कमजोरी मत दिखाओ, इमोशंस को छुपाओ। लेकिन कॉयल कहते हैं कि असली ताकत वल्नरेबिलिटी में है। जब तुम अपनी कमजोरी दिखाते हो, जब तुम कहते हो कि मुझे नहीं पता, मुझे हेल्प चाहिए, मैंने गलती की, तो तुम दूसरों को भी वल्नरेबल होने की परमिशन देते हो। और जब सब वल्नरेबल होते हैं तो ट्रस्ट बनता है। एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है नेवी सील्स का। ये दुनिया के सबसे टफ और एलीट सोल्जर्स हैं।
इनकी ट्रेनिंग में ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं जहां एक सील को अपनी टीम के सामने अपनी बिगेस्ट फेलियर के बारे में बताना होता है। सोचो, जो लोग अपने आप को सुपर ह्यूमन मानते हैं वो अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब टीम बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। क्योंकि जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारे साथी भी इनसिक्योर है, भी डरते हैं, भी गलतियां करते हैं, तो तुम उनके और करीब आते हो। तुम्हें लगता है कि ये मेरे जैसे ही हैं और हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं है, इसका मतलब है करेज, हिम्मत ये कहने की कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जब एक लीडर वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो पूरी टीम खुलकर कम्युनिकेट करने लगती है। कॉयल ने बताया कि सैन एंटोनियो स्पर्स बास्केटबॉल टीम के कोच ग्रेग पोपोविच अपने प्लेयर्स से हमेशा कहते हैं कि मुझे बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूं। वो खुद अपनी गलतियां एडमिट करते हैं मीटिंग्स में, और इसी वजह से स्पर्स ने इतनी चैंपियनशिप्स जीती हैं, क्योंकि हर प्लेयर फील करता है कि वो भी बोल सकता है, वो भी अपनी राय दे सकता है। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में कब लास्ट टाइम तुमने किसी से कहा कि यार मुझे डर लग रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा? शायद बहुत कम, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग हमें वीक समझेंगे। लेकिन ट्रूथ ये है कि जब तुम वल्नरेबल होते हो, लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं और तुम्हारे रिलेशनशिप्स डीपर होते हैं। कॉयल ने एक ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, वल्नरेबिलिटी डजंट कम आफ्टर ट्रस्ट, इट प्रीसीड्स इट। यानी ट्रस्ट बनाने के लिए पहले वल्नरेबल होना पड़ता है, उसके बाद ट्रस्ट आता है। ये बात मेरे दिल को छू गई थी जब मैंने पहली बार पढ़ी, और आज भी जब याद करता हूं तो फील होता है कि कितनी सिंपल लेकिन पावरफुल बात है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट पर, पर्पस यानी मकसद। तुम कितनी बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसे हो जहां तुम्हें समझ नहीं आता कि हम ये कर क्यों रहे हैं? कॉलेज में असाइनमेंट करते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, या कभी कभी अपनी ही लाइफ में जब लगता है कि ये सब किस लिए। पर्पस का मतलब है ये जानना कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा गोल क्या है, हम किस बड़ी चीज का हिस्सा है। और जब हर किसी को ये पता होता है तो मैजिक होता है। कॉयल ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का एग्जाम्पल दिया है। 1982 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, जब किसी ने उनकी टाइलेनॉल मेडिसिन में पॉइजन मिला दिया था और कुछ लोगों की मौत हो गई थी। कंपनी के सामने दो ऑप्शंस थे, चुप रहना और डैमेज कंट्रोल करना, या सारे प्रोडक्ट्स रिकॉल करना जिसमें करोड़ों का लॉस होता। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने तुरंत अपने सारे टाइलेनॉल प्रोडक्ट्स मार्केट से वापस ले लिए, भले ही उन्हें पता था कि बस कुछ बॉटल्स में ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्लियर था, पुट पीपल फर्स्ट। उनके फाउंडर ने 1943 में एक क्रीडो लिखा था जो कहता था कि कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और कम्युनिटी पहले आते हैं, प्रॉफिट बाद में। और इसी पर्पस ने उन्हें वो डिसीजन लेने की हिम्मत दी जिससे आज भी जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनीज में से एक है। पर्पस सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। सोचो, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है और तुम सबको पता है कि हम साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करते हैं। तो जब कभी कोई मुश्किल आएगी, तुम सब मिलकर उसे फेस करोगे क्योंकि तुम्हें पर्पस पता है। लेकिन अगर तुम्हारा ग्रुप सिर्फ टाइम पास के लिए है, कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर सब बिखर जाएंगे। पर्पस वो ग्लू है जो लोगों को टुगेदर रखता है, खासकर टफ टाइम्स में। कॉयल ने बताया कि पर्पस को कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल और रेपिटेटिव होना जरूरी है। डैनी मायर, जो न्यूयॉर्क के फेमस रेस्टोरेंट्स के ओनर हैं, अपने स्टाफ को बार बार एक ही चीज बताते हैं, वी आर इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, नॉट द फूड बिजनेस। यानी हमारा काम सिर्फ खाना सर्व करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को स्पेशल फील कराना। और ये मैसेज इतनी बार रिपीट करते हैं कि हर वेटर, हर कुक, हर क्लीनर को पता है कि उनका पर्पस क्या है। और इसीलिए उनके रेस्टोरेंट्स में जाना सिर्फ खाना खाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। अगर तुम बुक समरी अग्गा को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी ही और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के राज जान पाओगे जो तुम्हारी सोच और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। बस एक क्लिक में तुम्हारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं कि इन तीनों सीक्रेट्स को तुम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। कॉयल ने किताब में कई प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं जो बहुत सिंपल हैं लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल। सबसे पहली चीज है लिसनिंग। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो पूरी तरह से सुनो, फोन रख दो, आई कांटेक्ट बनाओ और जो वो कह रहा है उसे समझने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ रिप्लाई सोचते रहो। ये छोटी सी चीज दूसरे पर्सन को फील कराती है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी बात मैटर करती है, और ये सेफ्टी बिल्ड करती है। दूसरी चीज है अप्रिसिएशन। कितनी बार हम अच्छी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है तो उसे बताओ। अगर तुम्हारे टीम मेंबर ने अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करो।
ये छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन लोगों को मोटिवेट करते हैं और वो कल्चर को पॉजिटिव बनाते हैं। कॉयल ने बताया कि सक्सेसफुल टीम्स में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरैक्शंस का रेशियो 5:1 होता है, यानी हर एक नेगेटिव कमेंट के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिटिसिज्म ही लोगों को इंप्रूव करती है, लेकिन ट्रूथ ये है कि अप्रिसिएशन ज्यादा पावरफुल है। तीसरी चीज है वल्नरेबिलिटी का प्रैक्टिस करना। अगली बार जब तुम किसी मीटिंग में हो या अपने दोस्तों के साथ हो तो ट्राई करो कि पहले तुम अपनी कोई इनसिक्योरिटी या मिस्टेक शेयर करो। तुम देखोगे कि दूसरे लोग भी खुलने लगेंगे और कॉन्वर्सेशन ज्यादा रियल और मीनिंगफुल हो जाएगी। लीडर्स के लिए तो ये और भी जरूरी है। अगर तुम कभी किसी टीम को लीड कर रहे हो तो अपनी गलतियां एडमिट करो, हेल्प मांगो और लोगों को फील कराओ कि तुम भी ह्यूमन हो। इससे ट्रस्ट बनता है और टीम ज्यादा कोहेसिव होती है। चौथी चीज है पर्पस को क्लियरली डिफाइन और कम्युनिकेट करना। चाहे तुम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टार्टअप बना रहे हो या बस अपने लाइफ गोल सेट कर रहे हो, ये सोचो कि वाई क्या है। साइमन सिनेक की फेमस बुक स्टार्ट विद वाई का भी यही मैसेज है। लोग क्या और कैसे से इंस्पायर नहीं होते, वो क्यों से इंस्पायर होते हैं। अगर तुम्हारी टीम को पता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किसकी मदद हो रही है, कौन सा बड़ा गोल अचीव हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार रहेंगे। पर्पस को बार बार रिपीट करो, स्टोरीज के थ्रू बताओ और हर डिसीजन में उसे रिफ्लेक्ट करो। कॉयल ने एक बहुत ही टचिंग एग्जाम्पल दिया है किप स्कूल्स का। किप नॉलेज इज पावर प्रोग्राम अमेरिका के वो स्कूल्स हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। इन स्कूल्स में ज्यादातर बच्चे ऐसे फैमिली से आते हैं जहां कोई कॉलेज नहीं गया, जहां पॉवर्टी है, जहां बच्चों को फील होता है कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन किप स्कूल्स ने एक इनक्रेडिबल कल्चर बनाया है जहां हर टीचर, हर स्टाफ मेंबर और हर स्टूडेंट को पता है कि उनका पर्पस है कॉलेज ग्रेजुएशन। वॉल्स पर कॉलेज के पोस्टर्स लगे हैं, टीचर्स बच्चों से बात करते हैं जैसे वो ऑलरेडी कॉलेज जा रहे हैं और हर डिसीजन इस पर्पस को ध्यान में रख कर लिया जाता है। और रिजल्ट, किप स्कूल्स के 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जबकि उनकी नेबरहुड में एवरेज सिर्फ 8% है। ये है पर्पस की पावर। एक और फैसिनेटिंग चीज जो कॉयल ने डिस्कवर की वो है थ्रेशहोल्ड मोमेंट्स की कॉन्सेप्ट। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब ग्रुप पहली बार टुगेदर आता है या कोई बड़ा चैलेंज फेस करता है। इन मोमेंट्स में जो कल्चर सेट होता है वो बाद में इंपैक्ट करता है। इसलिए सक्सेसफुल लीडर्स इन मोमेंट्स को बहुत केयरफुली डिजाइन करते हैं। जैसे पिक्सार में जब कोई नई मूवी शुरू होती है तो पूरी टीम एक रिट्रीट पर जाती है जहां वो सिर्फ बॉन्डिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वो पहले से ही ये फाउंडेशन डालते हैं कि हम एक फैमिली हैं और फिर वर्क शुरू होता है। सिमिलरली नेवी सील्स की ट्रेनिंग में भी पहले दिन से ही ये मैसेज दिया जाता है कि यहाँ हम इंडिविजुअल्स नहीं हैं, हम एक टीम है और हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सोचो, तुम्हारी लाइफ में जब तुम कोई नया कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई नई जॉब स्टार्ट करते हो या कोई नई फ्रेंडशिप बनाते हो, तो उस पहले मोमेंट में तुम क्या करते हो? क्या तुम एफर्ट लगाते हो कनेक्शन बनाने में या बस मैकेनिकल रहते हो? कॉयल कहते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उन इनिशियल मोमेंट्स में लगाना बाद में ह्यूज डिविडेंड्स देता है। एक और बेहद इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है किताब में बिलोंगिंग क्यूज के बारे में। ये छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो हम भेजते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जो दूसरों को बताते हैं कि वो बिलोंग करते हैं या नहीं। जैसे अगर कोई मीटिंग में आइडिया शेयर कर रहा है और बाकी सब अपने फोन्स देख रहे हैं तो ये एक नेगेटिव क्यू है। लेकिन अगर सब अटेंटिव हैं, नोट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ये पॉजिटिव क्यू है। कॉयल ने रिसर्च दिखाया है कि सक्सेसफुल टीम्स में ये पॉजिटिव क्यूज हर मिनट में मल्टीपल टाइम्स होते हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, आई कॉन्टैक्ट, एनर्जी मैचिंग, एक्टिव लिसनिंग, ये सब बिलोंगिंग क्यूज हैं। तो अपनी लाइफ में देखो, जब तुम अपने फैमिली के साथ डिनर पे बैठते हो तो क्या तुम फोन रखते हो और उनसे बात करते हो? जब तुम्हारा फ्रेंड कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो क्या तुम जेन्युइनली सुन रहे हो या बस दिखावा कर रहे हो? दीज स्मॉल थिंग्स मैटर। ये छोटी छोटी चीजें ही कल्चर बनाती हैं। कॉयल ने किताब में ये भी बहुत क्लियरली समझाया कि कल्चर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टैंजिबल है, मेजरेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट लर्नेबल है। तुम कल्चर को सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है कि किसी में है किसी में नहीं, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी तब मुझे लगा था कि यार ये तो मेरे कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इतना काम आता,
कितनी बार हम लोग साथ में काम कर रहे थे लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था, सब अपना अपना काम कर रहे थे और एंड में मिक्स कर देते थे। लेकिन अगर हमने सेफ्टी, वल्नरेबिलिटी और पर्पस पर फोकस किया होता तो शायद रिजल्ट्स बहुत अलग होते। यही लेसन्स हैं जो तुम्हारे करियर में, तुम्हारी रिलेशनशिप्स में, तुम्हारी हर जगह काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली स्ट्रेंथ अकेले होने में नहीं, टुगेदर होने में है। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी यही तो हमारी पहचान रही है। हम लोग मिल के रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ हम थोड़ा सा भूल गए ये चीज। हम सब इंडिविजुअल अचीवमेंट पर इतना फोकस कर रहे हैं कि कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस भूल गए। कॉयल की ये किताब हमें याद दिलाती है कि चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रांग टीम नहीं है, एक सपोर्टिव कल्चर नहीं है, तो तुम अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। सोचो उन सब मोमेंट्स के बारे में जब तुमने कुछ बड़ा अचीव किया। क्या तुम बिल्कुल अकेले थे या तुम्हारे पीछे कोई था जिसने तुम्हें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, बिलीव किया? मेरे लिए तो जब भी मैं अपनी किसी भी अचीवमेंट के बारे में सोचता हूं, मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त याद आते हैं। उन्हीं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। यही तो कल्चर की पावर है। और अब जब तुम ये समरी सुन चुके हो तो मैं चाहता हूं कि तुम 1 मिनट रुको और सोचो, तुम्हारी लाइफ में कौन से लोग हैं जिनके साथ तुम एक स्ट्रांग कल्चर बना सकते हो? कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो तुम्हें और ग्रो करा सकते हैं? और क्या तुम खुद किसी के लिए वो सेफ स्पेस बना सकते हो वेयर वो वल्नरेबल हो सके, जहां उसे अपना पर्पस मिल सके? क्योंकि याद रखो, कल्चर केवल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं बनता, ये हर उस जगह बनता है जहां लोग मिलते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा दोस्त का ग्रुप, तुम्हारी स्पोर्ट्स टीम, तुम्हारी म्यूजिक बैंड, कहीं भी। कॉयल ने किताब के एंड में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, क्रिएटिंग सेफ्टी, शेयरिंग वल्नरेबिलिटी एंड एस्टैब्लिशिंग पर्पस आर नॉट जस्ट लीडरशिप प्रैक्टिसेस, दे आर वेज ऑफ बीइंग ह्यूमन टुगेदर। यानी ये केवल लीडरशिप टेक्निक्स नहीं है, ये ह्यूमन बनने के तरीके हैं। जब हम सेफ फील कराते हैं, जब हम अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं, जब हम एक बड़े पर्पस के लिए काम करते हैं, तो हम केवल सक्सेसफुल नहीं होते, हम ज्यादा फुलफिल्ड होते हैं, ज्यादा हैप्पी होते हैं। और मुझे ये कहना बहुत जरूरी लगता है कि ये सिर्फ सक्सेस की बात नहीं है, ये खुशी की, सेटिस्फैक्शन की, मीनिंग की बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं प्रोफेशनली, लेकिन पर्सनली अनहैप्पी हैं, क्योंकि उनके पास वो इमोशनल कनेक्शंस नहीं है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। कॉयल की ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली सक्सेस वहां है जहां तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी वैल्यू करते हैं और जिनके साथ मिलकर तुम कुछ मीनिंगफुल बना सकते हो। तो आज से शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपने घर में, अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपनी टीम में, जहां भी तुम हो वहां एक पॉजिटिव कल्चर बनाने की कोशिश करो। किसी को जेन्युइनली सुनो, किसी की तारीफ करो, अपनी कोई कमजोरी शेयर करो, किसी को ये बताओ कि तुम क्यों ये काम कर रहे हो, और देखो कि कैसे धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। ये किताब द कल्चर कोड मेरी जिंदगी की उन किताबों में से एक है जो मुझे बार बार याद आती है। जब भी मैं किसी नए प्रोजेक्ट में होता हूं, किसी नए ग्रुप में होता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि क्या मैं सेफ्टी दे रहा हूं, क्या मैं वल्नरेबल हो रहा हूं, क्या मुझे पर्पस क्लियर है। और जब भी मैं इन चीजों पर फोकस करता हूं, चीजें बेहतर होती हैं, रिलेशनशिप्स गहरी होती हैं, वर्क ज्यादा इंजॉयबल होता है, और जो भी अचीव होता है वो ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। तो मेरा तुमसे यही कहना है, डैनियल कॉयल के ये 3 सीक्रेट्स याद रखो, सेफ्टी, वल्नरेबिलिटी और पर्पस। इन तीनों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, चाहे वो छोटे से छोटे इंटरैक्शन में ही क्यों ना हो, क्योंकि कल्चर बड़ी बड़ी स्पीचेस से नहीं बनता, ये छोटे छोटे मोमेंट्स से बनता है। हर एक कॉन्वर्जेशन, हर एक जेस्चर, हर एक डिसीजन, ये सब मिलकर कल्चर बनाते हैं। और जब तुम कॉन्शियसली इन पर फोकस करोगे तो तुम ना केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे, बल्कि अपने आसपास के सब लोगों की लाइफ को भी बेहतर बनाओगे। ये है वो चाबियां जिनकी मैंने शुरू में बात की थी। ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। ये है एक दूसरे को वैल्यू देना, एक दूसरे का साथ देना और मिलकर कुछ बड़ा करने की तमन्ना। और जब ये सब होता है तो चमत्कार होते हैं। गूगल जैसी कंपनीज बनती हैं, पिक्सार जैसी मास्टरपीसेस क्रिएट होती हैं, नेवी सील्स जैसी अनबीटेबल टीम्स बनती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगियां बनती हैं। तो आज से, अभी से अपनी कल्चर को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू करो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो।
हम सब इसी दुनिया में हैं, सबकी यही तलाश है, बिलोंग करने की, वैल्यूड फील करने की, कुछ मीनिंगफुल करने की। तो क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा कल्चर बनाएं जहां हर कोई सेफ फील करे, जहां हर कोई अपना असली सेल्फ हो सके और जहां हर कोई एक बड़े पर्पस का हिस्सा बन सके। यही है द कल्चर कोड का असली मैसेज और यही है वो विजडम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है।